हेलो, जय कामतानाथ की नमस्कार भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय श्री कामतानाथ SJD में। तो आज मैं आप सभी को, जैसे आप लोगों को पता है, सनातन धर्म में वैशाख का जो महीना होता है वो पुण्य कमाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और जब बात हो वैशाख अमावस्या की, जिसे हम सतुवाई अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान से 1000 राजस्व यज्ञों के समान फल मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 17 अप्रैल 2026 को क्या विशेष योग बन रहे हैं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और इस दिन की पौराणिक कथा क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि तिथि जो है अमावस्या की कितने समय से प्रारंभ हो रही है और कितने समय खत्म हो रही है। तो जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 16 अप्रैल को रात 8:11 से और तिथि की समाप्ति 17 अप्रैल को शाम 5:21 बजे तक, सुबह 4:20 से 5:05 तक सबसे शुभ मुहूर्त है स्नान दान और पूजा पाठ का। और जो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:55 से 12:45 तक का, जिसमें दान पुण्य करना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार वैशाख अमावस्या से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन धर्म के अवतार धर्मराज की पूजा का विधान है। उत्तर भारत के इसे सतुवाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भीषण गर्मी की शुरुआत होती है और सत्तू का दान शरीर और आत्मा दोनों को ठंडक पहुंचाता है। यह दिन पितृ दोष निवारण के लिए साल के सबसे बड़े दिनों में से एक है। तो अब हम सतुवाई अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है। वे बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके मन में हमेशा शांति की तलाश थी। जब उन्होंने संन्यास लिया तो एक दिन पितृलोक से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज उल्टे लटके हुए हैं और रो रहे हैं। जब धर्मवर्ण ने कारण पूछा तो पितरों ने कहा, पुत्र, तुम्हारे संन्यास लेने से हमारा पिंडदान रुक गया है। अगर तुम वापस जाकर गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करोगे और वैशाख अमावस्या का दान नहीं करोगे तो हमें नरक भोगना पड़ेगा। धर्मवर्ण ने तुरंत वापस आकर विवाह किया और वैशाख अमावस्या पर सत्तू जल से भरे कलश और अन्न का दान किया। इससे उनके पितरों को वैकुंठ मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे छोटे से दान से हमारे पूर्वजों की आत्मा को कितनी शांति मिलती है। और अमावस्या पे अब हम जानेंगे पितृदोष से मुक्ति के उपाय। तो 5 ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको हम जानेंगे। अगर आपके काम रुक रहे हैं या घर में कलह है तो ये उपाय अवश्य करें। जो पहला उपाय है वो है सत्तू और घड़े का दान। मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उस पर सत्तू रखकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। और जो दूसरा उपाय है वो है पीपल की 108 परिक्रमा। पीपल में विष्णु जी का वास होता है। जल अर्पित कर परिक्रमा करें। और जो तीसरा उपाय है वो है चींटियों और मछलियों को भोजन। आटे की गोलियां मछलियों को डालें और सूखे आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं। और जो चौथा उपाय है पितृ तर्पण। तांबे के लोटे में काला तिल, कच्चा दूध और गंगा जल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें। और जो 5वां उपाय है दीपदान। शाम को घर के ईशान कोण और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। और क्या न करें, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। देर सुबह तक ना सोएं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। किसी का अपमान ना करें।
विशेषकर बुजुर्गों और निर्धन लोगों का अकेले सोने घर या शमशान के पास जाने से बचें, क्योंकि अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं। तो यह थी आज की कथा और अमावस्या से जुड़ी विशेष जानकारी। तो आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भगवान विष्णु और आपके पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री हरि, जय हरि विष्णु, जय श्री कामतानाथ की। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कामतानाथ की भक्तों।